कई वर्ष पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, एक स्वयं रामू और दूसरी उसकी बूढ़ी माँ, जो हर समय खटिया पर बीमार पड़ी रहती थी। पैसे के अभाव में रामू उसकी देख रेख भली प्रकार से नहीं कर पाता था। रामू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें उचित दामों पे बेच के जैसे तैसे अपनी व अपनी माँ की जीविका चलाता था। रामू के बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से परिवार के भरण पोषण का भार उसके कंधों पर आ गया था। जब रामू 3-4 वर्ष का होगा तब उसके पिता ने उसे एक सुंदर सी बकरी लाकर दी। उसे रामू बहुत प्यार करता था। इसके लिए वह जंगल में हरी भरी घास काट कर लाता और उसे खिलाता। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि रामू ने जंगल में लकड़ियां काटने के बाद अपनी बकरी के लिए टोकरी भर घास काटी और घर चल दिया। दूसरे दिन जब वह उसी स्थान पर पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहां से कल उसने घास काटी थी वहां रात भर में फिर से उतनी ही लंबी घास उग गई है। उसने लकड़ी काटने के बाद घास टोकरी में भरी और घर लौट आया। तीसरे दिन रामू फिर उसी स्थान पर पहुंचा तो पाया कि आज फिर घास उतनी ही लंबी है जितनी कि कल थी। अब रामू रोज उसी स्थान पर जाता और लकड़ियां काटने के बाद अपनी बकरी के लिए घास काट कर ले आता। यह कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसने सोचा, आखिर घास की जड़ में ऐसा क्या है जिससे घास रोज बढ़ जाती है। यह सोचकर उसने घास के नीचे जमीन खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मिट्टी के बीचों बीच कोई चीज चमक रही थी। रामू ने हाथ अंदर डालकर उसे निकाला। वह क्या? यह तो एक मोती थी। रामू के हृदय में खुशी के तार झनकने लगे। माँ को मोती दिखाने वह घर आ पहुंचा। घर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। उसकी अपार खुशी को दुख में बदलते देर ना लगी। उसने पाया कि माँ जीवन की अंतिम सांसें गिन रही हैं। उसे देखकर माँ बोली, बेटा आ गया तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बेटा, मैं तो जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, हमेशा मेहनत से पाया हुआ धन से ही खाना। माँ के गले से रुक रुक कर निकली हुई यह आवाज़ बिल्कुल ही रुक गई। रामू दहाड़ मार मार कर रोने लगा। कुछ दिन तक तो रामू को माँ की बहुत याद आई। वह बेचारा दुखी मन से अकेला ही रहने लगा। एक दिन रामू को मोती का ध्यान आया। उस मोती को उसने चावल के डब्बे में डाला हुआ था। रामू ने चावल के डब्बे को संभाला और उसे डब्बे पहले से अधिक भारी लगा। जब उसने ढक्कन खोला तो पाया कि डब्बा चावल से भरा हुआ था, जो कि मोती के रखने से पूर्व बहुत खाली था। यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने अगले ही पल उसमें से चावल निकाले और थोड़े से चावल उसकी तली पर ही पड़े रहने दिया। फिर मोती डालकर उसको बंद करके रख दिया। अगले दिन जब उसने डब्बा खोला तो पाया आज फिर डब्बा चावलों से भरा हुआ था। उसे समझते यह देर नहीं लगी कि यह मोती कोई जादुई मोती है। जब उसने मोती को रुपए पैसे के डब्बे में डाल दिया, देखते ही देखते उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। वह जी भर के खर्च करने लगा, मगर उसका धन कम ही नहीं हो रहा था। इस तरह वह बहुत ही वैभवशाली बन गया था। पर जैसे जैसे वह अमीर होता गया, माँ की कही हर बात उसके दिमाग से निकल गई। धन ने उसे पहले दर्जे का लालची बना दिया था। एक दिन रामू के पास एक पड़ोसी कुछ पैसा उधार मांगने आया। कुछ नहीं दूंगा ऐसे भिखारियों को, यहाँ चले आते हैं, निकल जा यहाँ से, रामू ने चिल्लाकर कहा। तो वह आदमी अपना छोटा सा मुंह लेकर लौट गया। एक बार मूसलाधार पानी बरस रहा था। सर्दी की भयानक काली रात थी। एक गरीब औरत ने पानी व ठंड से बचने के लिए रात गुजारने को रामू के यहाँ जगह मांगी। रामू ने उसे भी बेरहमी से भगा दिया।
मोती मिलने से पहले रामू एक उदार मेहनती आदमी था, लेकिन अब उसकी धृष्टता और कृपणता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दुर्भाग्यवश एक बार उस गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे, पर रामू के यहाँ अकाल की छाया तक नहीं थी। उसके यहाँ अन्न के भंडार भरे हुए थे, यहाँ तक कि वह अपनी मुर्गियों को भी बकरी को खूब अच्छा अनाज खिलाता था। आखिर भूख से गांव वालों ने निर्णय किया कि हम लोग अंतिम बार रामू के पास जाएंगे और उससे कुछ अनाज उधार देने की विनती करेंगे। लेकिन जब रामू के कानों में गांव वालों के इस निर्णय की भनक पड़ी तो उसने सोचा, इन भिखमंगों के आने से पहले ही मैं क्यों ना इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊं। यह सोचकर वह एक धन की पोटली और मोती लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। धन की पोटली उसने राह खर्च के लिए रखी हुई थी। चलते चलते वह घर से बहुत दूर निकल गया। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा छा गया था। देखते ही देखते रात हो गई। जंगल का सुनसान रास्ता था। अचानक 3 डाकुओं ने उसे घेर लिया। रामू तुरंत उसका मतलब भांप गया। उसने उन तीनों से नज़र बचाकर मोती को अपने मुंह में रख लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह मोती डाकू उसे अवश्य हड़प लेंगे। डरते डरते उसने धन की पोटली उनके हवाले कर दी, लेकिन तभी डाकुओं ने रामू के शरीर को झड़का और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। धन की पोटली लेकर तीनों डाकू अपने घोड़े पे सवार होकर चल दिए। रामू खुश था, क्योंकि इतना सब कुछ होने पर भी उसे मोती उसके पास ही था। तीनों डाकू उसके आगे धूल चाटकर लौट चुके थे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रामू बहुत थका हुआ था। उसने बरगद के पेड़ की मोटी सी डाल पर ही अपनी रात गुजारने का निर्णय किया। वह पेड़ की डाल पर बैठ गया और कुछ ही पल में उसकी आंख लग गई। थकान होने के कारण वह बहुत गहरी नींद में जा गया और उसे इस बात का आभास तक न हुआ कि वह नींद में कब मोती को निकल गया। सुबह चिड़ियों की मधुर कलह गूंजने से रामू की आंख खुली। उठते ही उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका पेट में आग जल रही हो। जीभ और कंठ सूखे हुए थे। जल्दी जल्दी वह समीप के नदी पर बैठ गया और उसका पानी भर भर के पीने लगा। वह बहुत देर तक पानी पीता रहा, पर उसकी प्यास ना बुझी। बेचैन रामू ने नदी के किनारे पेट के बल लेटकर नदी के मुंह लगाकर पानी पीने लगा और घंटों तक पीता रहा, मगर उसकी प्यास नहीं बुझी। थोड़ी ही देर में उसने महसूस किया मानो उसका शरीर में आग की लपटें घेर रही हों। सिर घूम रहा था, हाथ पैर गर्म हो रहे थे, सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसकी प्यास ज्यों की त्यों थी। वह फिर पानी पीने के लिए झुका। अचानक जल में उसे एक भयानक आकृति दिखाई दी, जिसके मुंह से आग और धुएं की लपटें निकल रही थी। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से चिंगारी छूट रही थी। रामू को समझते देर न लगी कि वह उसकी ही आकृति है। वह भयभीत होकर चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रामू हूँ। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर सुनकर पक्षी घबराकर उड़ने लगे। रामू भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। रामू राक्षस फिर से आदमी नहीं बन सकता था। इस तरह मेहनत करके कमाने वाले हंसमुख रामू की माँ की बातों को भूलकर धन के लालच में वह एक क्रूर भयानक राक्षस बन गया था। अब लोग उसके पास आने से भी डरते थे। उसे कोई नहीं पहचानता था कि वह रामू था।